बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लेसन नंबर 51 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके अंदर मैंने आपको क्या पढ़ाना है? मैंने पढ़ाना है हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। स्टूडेंट्स, आपको लेसन नंबर 50 के अंदर मैंने हैज़ टू एंड हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ाया था, यानी ज़माने हाल की मजबूरी और ज़माने हाल का लाजमी फ़र्ज़ जो होता है वो जिन सेंटेंसेस में पाया जाता है उनकी इंग्लिश कैसे की जाती है। अभी लेसन 51 के अंदर मैं आपको ज़माने माजी की मजबूरी यानी पास्ट ऑब्लिगेशन और ज़माने माजी का लाजमी फ़र्ज यानी पास्ट इसेंशियल ड्यूटी को पढ़ाने जा रहा हूँ। अच्छा, आपने इसके लिए हेडिंग लिखना है यूज़ ऑफ हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेसन नंबर 51 पार्ट 1। स्टूडेंट्स, मैंने पार्ट 1 इसलिए बोला कि इस तरह के सेंटेंसेस की इंग्लिश हम 3 तरीके से करते हैं। जैसे कि आपने लेसन 50 में भी देखा कि उसके अंदर भी मैंने उन सेंटेंसेस की इंग्लिश सब कॉन्टिनेंट के तरीके से, इंग्लैंड के तरीके से और अमेरिका के तरीके से करवाई। यहाँ पर भी इन सेंटेंसेस की इंग्लिश भी आपने 3 तरीकों से करना होती है, यानी 3 तरीकों में से किसी एक से। लेकिन मैं आपको तीनों सिखाऊंगा, सब कॉन्टिनेंट का तरीका, इंग्लैंड का तरीका और अमेरिका का तरीका। अभी आपने ये जो हेडिंग लिखा है इसके नीचे आपने लिखना है उर्दू में पहचान। तो स्टूडेंट याद रखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? हम पढ़ने जा रहे हैं कि पास्ट ऑब्लिगेशन या पास्ट इसेंशियल ड्यूटी वाले सेंटेंसेस की इंग्लिश कैसे की जाती है। आपने इस तरह करना है कि इसकी उर्दू लिखने से पहले मुझसे ये समझना है कि इसकी उर्दू भी जो पहचान होती है वो एक से ज़्यादा होती हैं, वो 3 होती हैं। मैं आपको तीनों वो पहचान लिखवाऊंगा। आपने लिखना है हेडिंग उर्दू में पहचान और नीचे लिखें नंबर 1 है, अगर उर्दू के फिक्रे के आखिर में ना पढ़ा था, नी पढ़ी थी, नहीं पढ़े थे या नी पढ़ी थी में से कोई एक आए, एक ये हो गई। दूसरी आप लिखें नंबर 2 पहचान, अगर उर्दू के फिक्रे के आखिर में ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, नहीं पढ़ते थे या नी पढ़ती थी में से कोई एक आए। और तीसरी पहचान लिखें नंबर 3, अगर उर्दू के फिक्रे के आखिर में ना पढ़ा, नी पढ़ी, नहीं पढ़े या नी पढ़ी में से कोई एक आए तो फिक्रा की मजबूरी या के लाजमी फ़र्ज वाला होता है। अब स्टूडेंट मेरी बात सुनिए, 3 तरह की पहचान लिखवाई। इसमें जो फर्स्ट और थर्ड पहचान है वो तो एक ही तरह की है। कैसे? सिर्फ था का डिफरेंस है। देखें, अगर मैं फर्स्ट पहचान का सेंटेंस बोलूं, मुझे पौधों को पानी देना पड़ा था, और थर्ड अगर मैं बोलूं, थर्ड पहचान के ज़रिए से इस सेंटेंस को मुझे पौधों को पानी देना पड़ा, यानी इधर था, थी, थे, थी नहीं है। तो दोनों का एक ही मतलब है, पौधों को पानी देना पड़ा था या पौधों को पानी देना पड़ा, यानी सिंगल एक्शन जाहिर हो रहा है कि मैंने एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे पौधों को पानी देना पड़ा। लेकिन जो सेकंड पहचान लिखवाई है उसका सेंटेंस अगर बोलूं कि मुझे पौधों को पानी देना पड़ता था, इसका क्या मतलब है कि ये सिंगल एक्शन नहीं, रिपीटेड एक्शन को जाहिर कर रहा है, यानी सब्जेक्ट ने एक से ज़्यादा दफ़ा पौधों को पानी दिया था। तो स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस है, लेकिन इंग्लिश में कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, अब आपने उर्दू में पहचान जो समझ ली, तो इंग्लिश मैंने बोला आपको इसकी 3 तरीके से होती है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सब कॉन्टिनेंट का तरीका। तो आप लिखें हेडिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट और नीचे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिखिए सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट, बहुत इजी है, सिर्फ हैज़ आपकी जगह हैड आ गया, और इधर वो भी चक्कर नहीं है कि फलां फलां सब्जेक्ट के साथ हैज़ और फलां फलां के साथ हैव। इधर सिर्फ हैड है तो सभी सब्जेक्ट के साथ इसी को इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल सुनिए, मुझे पौधों को पानी देना पड़ा था। इंग्लिश सुनिए, आई हैड टू वाटर द प्लांट्स, सिर्फ हैड टू और वाटर लगा और बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लिखिए, उसे
हर रोज़ बैंक से पैसे निकलवाना पड़ते थे। देखिए पढ़ते थे, ये मैंने जानबूझ के इसकी एक और पहचान वाला ये सेंटेंस बोला। इंग्लिश सुनिए सेम है बिल्कुल इसकी मेथोडोलॉजी। ही हैड टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक एवरी डे, यानी उसे हर रोज़ बैंक से पैसे निकलवाना पड़ते थे। तो देखें हैड टू, विदड्रॉ और मनी, फिर आगे बाकी फिक्रा। अब आपने नेगेटिव स्ट्रक्चर लिखना है, लिखिए सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल सुनिए, मुझे पौधों को पानी नहीं देना पड़ा था। इंग्लिश सुनिए, आई हैड नॉट टू वाटर द प्लांट, सिर्फ हैड के बाद नॉट को प्लेस किया और कोई चेंज नहीं आया। एक और एग्जाम्पल सुनिए, उसे बैंक से रोज़ाना पैसे नहीं निकलवाना पड़ते थे। आप ज़रा इंग्लिश सुनिए, ही हैड नॉट टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक डेली, और हैड के बाद इधर भी नॉट ऐड किया, बाकी सब कुछ वही रहा। आपने थर्ड स्ट्रक्चर पे आ जाना है। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। लिखिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए हैड शुरू में चला गया, बाकी सब कुछ वही रहा। सुनिए एग्जाम्पल इसकी, क्या तुम्हें पौधों को पानी देना पड़ा था? इंग्लिश सुनिए, हैड यू टू वाटर द प्लांट्स। अब देखिए एंड में क्वेश्चन मार्क आया। आगे सुनिए नंबर 2 जो सेंटेंस है, क्या उसे हर रोज़ बैंक से पैसे निकलवाना पड़ते थे? इंग्लिश सुनिए, हैड ही टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक डेली। हैड शुरू में चला गया, बाकी सब कुछ वैसे ही रहा। अब आपने डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर लिखना है। लिखिए वाई, व्हेन, वेयर, हाउ या whom प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट वाई, व्हेन, वेयर, हाउ या whom में से जो भी आए सबसे पहले उसे लिखना है, फिर हैड सब्जेक्ट, फिर टू फर्स्ट फॉर्म, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस का मतलब है बाकी जुमला। इंग्लिश सुनिए, तुम्हें पौधों को पानी क्यों देना पड़ा था? वाई हैड यू टू वाटर द प्लांट्स। वाई आया और आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख दिया और कोई चेंज नहीं आया। नेक्स्ट सेंटेंस सुनिए, उसे बैंक से हर रोज पैसे क्यों निकलवाना पड़ते थे? इंग्लिश सुनिए, वाई हैड ही टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक डेली। तो देखिए वाई शुरू में आया, आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बाकी सब कुछ वैसे ही रहा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आपको ये जो यूज़ ऑफ हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है इसकी उर्दू में पहचान, स्ट्रक्चर और उनकी एग्जाम्पल इधर तक समझाई। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आपने सेंटेंसेस फॉर स्पोकन इंग्लिश लिखना है। लिखिए हेडिंग सेंटेंसेस फॉर स्पोकन इंग्लिश। ये जो मैं पहले बोलूँगा ये सुनना है, जहाँ से मैं बोलूँ लिखे वहाँ से लिखना है। आप सुनिए, मुझे पौधों को पानी नहीं देना पड़ा था। आई हैड नॉट टू वाटर द प्लांट्स। ये रिटन इंग्लिश में गो के स्पोकन में भी बोला जा सकता है, लेकिन स्पोकन में ज़्यादा ये चलता है। सुनिए, आई हैडंट टू वाटर द प्लांट्स, हैड के साथ नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। एक और सुनिए कि उसे बैंक से पैसे हर रोज़ नहीं निकलवाना पड़ते थे। ही हैड नॉट टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक डेली, ये रिटन इंग्लिश, और ही हैडंट टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक डेली, ये स्पोकन इंग्लिश में। अब आपने क्या करना है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर वाले जुमले लिखने हैं। आपने इधर एग्जांपल लिखनी है। ये स्पोकन इंग्लिश में किस तरह होगा, रिटन में किस तरह? क्या तुम्हें पौधों को पानी नहीं देना पड़ा था? इंग्लिश सुनिए, हैड यू नॉट टू वाटर द प्लांट्स डेली। स्टूडेंट्स, ये रिटन इंग्लिश में, और स्पोकन में सुनिए, हैडंट यू वाटर द प्लांट्स डेली। ये दोबारा सुनिए भाई, ये टू नहीं मैंने बोला था, दोबारा हैडंट यू टू वाटर द प्लांट्स डेली। तो स्टूडेंट, ये स्पोकन इंग्लिश में हैड नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके शुरू में ले आए हैडंट, लेकिन हैड नॉट यू टू वाटर द प्लांट्स डेली नहीं हो सकता। अच्छा, एक और सुनिए कि क्या उसे हर रोज़ बैंक से पैसे नहीं निकलवाना पड़ते थे? हैड ही नॉट टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक डेली, ये रिटन इंग्लिश में। स्पोकन में क्या होगा, हैडंट ही टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक डेली, ये स्पोकन इंग्लिश में होगा हैडंट वाला। अब यहाँ तक तो आपने जस्ट सुने, अब लिखने की बारी आई। अब ऐसे मैं स्टेटमेंट बोलूँगा कि अपने सामने वाले शख्स से हम कंफर्म जब करवाते हैं कि ये बात मैंने ठीक की ना, वो कैसे हम उर्दू में बोलते हैं, एक बात करके हम बोलते हैं है ना, तो इसकी इंग्लिश कैसे होती है? आप सुनिए, आई हैड
टू वाटर द प्लांट्स, मुझे पौधों को पानी देना पड़ा, है ना। तो भाई है ना की इंग्लिश क्या होगी, देखिए भाई कॉमा लगाना है, इंग्लिश होगी हैडंट आई। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट था तो है ना की इंग्लिश क्या की, हैडंट आई, यानी एंड में क्वेश्चन मार्क, एड और नॉट को कंट्रैक्शन में लेके। एक और सुनिए कि उसे बैंक से रोजाना पैसे निकलवाना पड़ते थे, है ना, क्या होगा, ही हैड टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक डेली, कॉमा हैडंट ही। तो देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव क्वेश्चन टैग बोला, यानी हैडंट ही, है ना की इंग्लिश। लेकिन अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो फिर क्या होगा, आप सुनिए, आई हैड नॉट टू वाटर द प्लांट्स डेली, मुझे रोजाना पौधों को पानी नहीं देना पड़ा था। देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या है इसकी मैं अगर कंफर्मेशन के लिए है ना बोलूं तो कॉमा लगे होगा हैड आई क्वेश्चन मार्क, हैडंट आई नहीं, क्योंकि आई हैड नॉट टू वाटर द प्लांट्स डेली था, नेगेटिव स्टेटमेंट थी, तो हैड आई। अच्छा अब चलते हैं एक और एग्जांपल पर, ही हैड नॉट टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक डेली, यानी उसे बैंक से रोजाना पैसे नहीं निकलवाना पड़ते थे, और है ना की इंग्लिश क्या होगी, कॉमा लगा के हैड ही। तो स्टूडेंट ये देखें कंट्रैक्शन इधर नहीं होगा हैड और नॉट का, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है। अच्छा अब यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड यही सेंटेंसेस थे। अब आपने आगे लिखना है हेडिंग सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस, लिखे सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस, और ये सेंटेंस सुनिए, उसे दरिया में तैरना पड़ा था, ही हैड टू स्विम इन द रिवर, उसे कपड़े इस्त्री नहीं करना पड़े थे, शी हैड नॉट टू प्रेस द क्लोथ्स, क्या तुम्हें तकरीर करना पड़ी थी, हैड यू टू डिलीवर अ स्पीच, उसे चाय बनाना पड़ी थी, शी हैड टू मेक टी, क्या कसाब को गाय ज़िबा करनी पड़ती थी। इंग्लिश सुनिए, हैड द बुचर टू स्लॉटर द काउज, उसे क्यों अपना घर बेचना पड़ा, वाई हैड ही टू सेल हिज हाउस, उसे चावल का कारोबार शुरू करना पड़ा, ही हैड टू स्टार्ट द बिजनेस ऑफ राइस, क्या हुकूमत को यूनिवर्सिटियां कायम करनी पड़ती हैं, हैड द गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटीज, किसको दरवाजे का ताला तोड़ना पड़ा था, हु हैड टू ब्रेक द लॉक ऑफ द डोर, उसे शादी करना पड़ी थी, ही हैड टू गेट मैरिड, उन्हें कहाँ रहना पड़ा था, वेयर हैड दे टू लिव, हमें 10 बजे स्टेशन पर पहुंचना पड़ा था, वी हैड टू रीच द स्टेशन एट 10 o'clock। तो स्टूडेंट्स ये थी एग्जाम्पल्स कह लें, सेंटेंसेस कह लें प्रैक्टिस के लिए। स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो लेसन नंबर 51 पार्ट 1 था, मैंने आपको यूज़ ऑफ हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म की उर्दू में पहचान, स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल्स, फिर इंग्लिश में जो चेंज आता है थोड़ा बहुत, वो सेंटेंसेस, और आखिर में सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस करवाए। आपको उम्मीद है सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद है, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।